नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र में अनुबंधन के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह अनुबंधन के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए जारी सरकारी आदेश को रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने इस आदेश को लाने के लिए पिछली सरकारों पर आरोप मढ़ा है। तेलंगाना सरकार के मंत्री के.टी. रामाराव अपने एक बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने राज्य के मौजूदा कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से ज्यादा खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि रेड्डी अपनी ही पार्टी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए तेलंगाना में है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने एक टिफिन गाड़ी में डोसा बनाया। जगतियाल में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ लड़ता हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ 24 से 25 मामले हैं। मेरी लोकसभा सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है। उन्होंने मेरा घर भी छीन लिया है। जब वो मेरा घर ले रहे थे तो मुझे अच्छा लगा, मैंने खुशी से वापस घर दे दिया। मुझे घर की जरूरत नहीं है, पूरा भारत ही मेरा घर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जहां दिल्ली में प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है और साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने शहीद कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपए की राशि दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। शाहजहांपुर में सपा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारियां में लग जाएं। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोगों से वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। राजधानी में इन दिनों क्रिकेट विश्व कप का खुमार छाया है। 29 अक्टूबर को भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले में से इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। टीम इंडिया का मैच देखने के लिए बाहर से काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इसके चलते लखनऊ में होटल फुल हो गए हैं। बुकिंग के लिए जारी मारामारी के बीच होटल का एक दिन का किराया 60,000 रुपए से शुरू होकर 1.5 लाख रुपए तक पहुँच गया है। उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी ने संसदीय समिति के समक्ष हलफनामा दायर किया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के प्रकरण कैश फॉर क्वेरी में संसद के एथिक्स पैनल के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से एक हलफनामा मिला है जिसमें उन्होंने अपनी कथित भूमिका का उल्लेख किया है। शुक्रवार को संसद की आचार समिति के अध्यक्ष सोनकर ने कहा, मुझे दर्शन हीरानंदानी से एक शपथ पत्र मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच गई। यहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। यहां वह सड़क मार्ग से बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर जाएंगी और महाबोधि मंदिर का दर्शन करेंगी। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया कि दक्षिण पूर्वी और उससे लगते दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में एक कम दबाव क्षेत्र में बदल गया है, जिससे 21 अक्टूबर तक सुबह चक्रवाती तूफान आने की आशंका पैदा हो गई है। इस साल यह अरब सागर में दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवाती तूफान के नाम रखने के फॉर्मूले से इसका नाम तेज होगा। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 का गाना लेके प्रभु का नाम का टीजर आउट हो गया है। सलमान खान और कटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। गाने का टीजर काफी शानदार लगा। सलमान कटरीना के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। टीजर की शुरुआत सलमान कटरीना और बैक से होती है, जहां गाने में कमाल की बीट सुनने को मिली। सलमान और कटरीना अलग अलग आउटफिट्स लुक्स में भी नजर आते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।